अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने प्रीवर्टिब्रल रीजन पढ़ा है, अब हम पैरावर्टिब्रल रीजन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवर्टिब्रल वर्टिब्रा के आगे होता है और पैरावर्टिब्रल रीजन जो होता है वो थोड़ा लैटरल साइड पे होता है। अब इसके कंटेंट्स में मसल्स हैं, ये मसल्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि पैरावर्टिब्रल रीजन में सर्वाइकल प्लेक्सस है। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस और सर्वाइकल प्लूरा है। ठीक, सर्वाइकल प्लेक्सस में फ्रेनिक नर्व की भी ब्रांचेस आ जाती हैं और सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस आती हैं। अब जो हमारे पास मसल्स आते हैं उनमें 5 मसल्स के नाम याद रखने हैं। एक है रेक्टस कैपिटस लेटरलिस। रेक्टस कैपिटस लेटरलिस, इसका एक पार्ट हमने पढ़ा था रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, वो हमने प्रीवर्टिब्रल रीजन में पढ़ा था। दूसरा है स्पीनियस कैपिटस और फिर आता है लिवेटर स्कैपुली, ये हमने स्कैपुला के साथ इसका रिलेशन पढ़ा था, ये हमें आता है। ठीक, अब मिडल स्केलीन और पोस्टीरियर स्केलीन हमने जब पढ़ा था उसका प्रीवर्टिब्रल रीजन, तो उसमें हमने एंटीरियर स्केलीन पढ़ा था। तो ये तीनों तो हम इनके जो दूसरा पार्ट है इनका फेलो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तीनों बहुत आसान है, ये दो भी बहुत आसान है, एक दफा गौर से देखिएगा याद हो जाता है। ठीक, अब रेक्टस कैपिटस का ओरिजिन जो होता है वो होता है अपर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस। अपर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस। ठीक, और इसकी इंजर्शन होती है इंफीरियर सरफेस ऑफ जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, मतलब ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, उस पर जुगुलर प्रोसेस होता है इंफीरियर सरफेस पे, वहां पे इसकी इंजर्शन होती है। इसकी नर्व सप्लाई है C1 एंड C2। ठीक है, C1 और C2 आपस में लूप बनाती हैं और उस लूप की ब्रांचेस जो होती हैं वो इसको नर्व सप्लाई देंगी। ठीक, और इसका एक्शन जो है, एक्शन ये है कि ये हेड की रोटेशन करवाता है, हेड और नेक की रोटेशन करवाता है और फ्लेक्शन करवाता है। ठीक है, फ्लेक्सेस हेड और उसको स्टेबलाइज करता है। फिर से देख लेते हैं रेक्टस कैपिटस लेटरलिस। Rectus capitis lateralis upper surface, it originates from upper surface of transverse process of atlas C1 vertebrae को atlas कहते हैं और इंसर्ट करता है ऑक्सीपिटल बोन के जुगुलर प्रोसेस पे। अब इसकी नर्व सप्लाई है C1 टू C2। ठीक, C1 और C2 नर्व सप्लाई देती हैं, C1 C2 स्पाइनल नर्व्स। ठीक, और ये क्या करता है, हेड को की फ्लेक्शन करवाता है और उसकी स्टेबलाइजेशन करवाता है। ठीक, अब नेक्स्ट मसल है हमारे पास स्प्लीनियस कैपिटिस। ठीक है, स्प्लीनियस कैपिटिस ओरिजिनेट करता है C5 T1 टू T6 वर्टिब्री से। ठीक है, इसकी ओरिजिनेशन होती है C5 T1 और T6, T1 टू T6, मतलब T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक, ये इनके स्पाइनस प्रोसेस से ओरिजिनेट करते हैं। और इसकी और दूसरा है एक लिगामेंटम न्यूकी। ठीक है, एक नक्कल लिगामेंट होता है, उसको लिगामेंटम न्यूकी भी कहते हैं, उसके अपर बॉर्डर से। और इसकी इंजर्शन होती है मैस्टर्ड प्रोसेस पे और C1 टू C3 वर्टिब्री। ठीक है, मैस्टर्ड प्रोसेस और ऑक्सीपिटल बोन, मैस्टर्ड प्रोसेस एंड ऑक्सीपिटल बोन एंड C1 टू C3 वर्टिब्री। अब इसकी नर्व सप्लाई होती है मिडल सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, इनका पोस्टीरियर एमाई ऑफ मिडल सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। अब ये क्या करता है, ये फ्लेक्शन करवाता है, हेड की फ्लेक्शन करवाएगा दोनों साइड पे। ठीक है, हेड और नेक की फ्लेक्शन और रोटेशन। अब इसके बाद हमारे पास आता है लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली जो है ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम C1 टू C3। ठीक, और इसकी इंजर्शन होती है स्कैपुला जो बोन हमने पढ़ी थी उसके मीडियल बॉर्डर की अपर पार्ट पे। ठीक, और नर्व सप्लाई इसकी होती है एंटीरियर रेमाई ऑफ, नहीं, इसकी नर्व सप्लाई होती है C5 C3 एंड C4, यानी कि C4 C3 C4 C5 से। और इसका भी फंक्शन यही है कि ये फ्लेक्शन करवाता है। ठीक है, स्कैपुला की डाउनवर्ड रोटेशन करवाता है। ठीक है, मतलब स्कैपुला के साथ बाउंड होता है तो ये स्कैपुला की रोटेशन करवाता है, डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। अब आता है हमारे पास मिडल स्केलीन और पोस्टीरियर स्केलीन। ये दोनों मसल जो होते हैं ये ओरिजिनेट करते हैं C5 और C7 से, दोनों। ठीक, अब जो मिडल स्केलीन है उसकी इंजर्शन होगी फर्स्ट रिब पे और जो पोस्टीरियर स्केलीन है उसकी होगी इंजर्शन एक्सटर्नल बॉर्डर ऑफ सेकंड रिब के एक्सटर्नल बॉर्डर पे। ठीक, और इनकी नर्व सप्लाई जो होगी वो होगी, ये जो मिडल स्केलीन है इसकी नर्व सप्लाई है सर्वाइकल एंटीरियर रेमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। ठीक है, इसकी पोस्टीरियर रेमाई थी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की और इसकी एंटीरियर रेमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, एंटीरियर रेमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो C7 एंड C8। ठीक, और इन दोनों का फंक्शन ये है कि ये फर्स्ट रिब को रेज करता है जब फोर्स्ड इंस्पायरेशन होती है और ये सेकंड रिब को रेज करता है। ठीक, एक दफा फिर से देख लेते हैं। 5 मसल्स हैं हमारे पास, रेक्टस कैपिटस लेटरलिस, स्प्लीनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुली, मिडल स्केलीन, पोस्टीरियर स्केलीन। ठीक, अब रेक्टस कैपिटस लेटरलिस ओरिजिनेट करता है अपर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस और इंजर्शन होती है इसकी जुगुलर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन।
ठीक। अब इसकी नर्व सप्लाई C1 एंड C2 स्पाइनल नर्व से होती है और ये हेड की फ्लेक्शन करवाता है और स्टेबलाइजेशन करवाता है। स्टीनियस कैपिटस जो है वो होता है C7 T1 टू T6 स्पाइनस प्रोसेस से और लिगामेंटम न्यूकी से, और इसकी इंजर्शन होती है मेस्टॉइड और ऑक्सीपिटल बोन पे, ऑक्सीपिटल बोन और मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, और C1 टू C3 वर्टेब्री पे। नर्व सप्लाई है इसकी पोस्टीरियर रेमाई ऑफ मिडल सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, और ये क्या करवाता है, फ्लेक्शन करवाता है। लिवेटर स्कैपुली जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम C1 टू C3 और इंजर्ट होता है ये स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर के अपर पार्ट पे, और इसकी नर्व सप्लाई होती है C3 C4 C5 C3 C4 C5, और ये क्या करता है, डाउनवर्ड स्कैपुला की मूवमेंट करवाता है, डाउनवर्ड रोटेशन और ये सारा कुछ। और मिडल स्केलिन और पोस्टीरियर स्केलिन C5 और C7 से ओरिजिनेट करते हैं, इंजर्ट करते हैं फर्स्ट रिब पे और सेकंड रिब पे, एक्सटीरियर बॉर्डर पे, और इनकी नर्व सप्लाई एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स है इसकी, और इसकी है 7 और 8 नर्व, 7 और 8 सर्वाइकल नर्व। और इनका एक्शन ये है कि जो मिडल स्केलिन है वो रिब को, फर्स्ट रिब को रेज करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट इंस्पायरेशन, और पोस्टीरियर स्केलिन जो है वो सेकंड रिब को रेज करेगा। अब ये मसल्स देख लेते हैं, इनकी डायग्राम। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेक्टस कैपिटस लेटरलिस, हमने पढ़ा था कि ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम सी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस वर्टिब्री, ठीक, और इंसर्ट करता है ये ऑक्सीपिटल बोन के जुगुलर प्रोसेस में, ठीक। ये रेक्टस कैपिटस है, ये वाला मसल, ठीक। अब इसके बाद आता है स्क्लीनस कैपिटस। स्क्लीनस कैपिटस हमने देखा था कि ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम C1 टू C3 नहीं C5 और T1 टू T6, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेशन होती है, और लिगामेंटम न्यूकी से ओरिजिनेशन होती है, और इसकी इंजर्शन होती है ऑन मेस्टॉइड प्रोसेस एंड C1 टू C3 इंजर्शन होती है, और मेस्टॉइड प्रोसेस और ऑक्सीपिटल बोन पे इसकी इंजर्शन होती है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुला पे जाके इंजर्ट करता है और ओरिजिनेट करता है फ्रॉम C2 टू C6, और ये नीचे वाला जो है पोस्टीरियर स्केलिन और मिडल स्केलिन, ये दो, ठीक। ये है हमारे पास मिडल स्केलिन फर्स्ट रिब पे जाके इंजर्ट होता है, और पोस्टीरियर स्केलिन जाके सेकंड रिब के एक्सटीरियर बॉर्डर पे इंजर्ट होता है, और ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम C5 टू C7, ठीक। सो ये इनका